नमस्कार। आज का हमारा विषय है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर है। इस वीडियो में मैं आपको अम्ल के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे ही हम अम्ल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका ये सब हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। तो क्या एसिड यही हैं या एसिड की जो परिभाषा है वो कुछ इससे अलग है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जनरल सी, अगर मैं एक सामान्य बात में अगर मैं कहूँ कि सभी केमिकल्स जो होते हैं वो एसिड्स या बेस होते हैं। तो ये बात जब आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सी लगेगी कि ये इतनी मतलब जो है एसिड और बेस में सभी केमिकल्स कैसे आ गए। लेकिन ये बात सही है। तो जैसे सब यानी एसिड और बेस का जो फील्ड है, जो एरिया है आप कहिएगा, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एसिड्स को और बेस की डेफिनेशन जितनी छोटी लगती है देखने में, उसको डिफ़ाइन करना उतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो हम डेफिनेशंस एसिड्स या बेसिस की पढ़ लेते हैं वो बहुत ब्रीफ में होती हैं, बहुत कम एरिया को उसके कवर करती हैं। तो इसलिए एसिड्स और बेसिस के रिगार्ड में बहुत सारी डेफिनेशंस आ चुकी हैं। अब तक टोटल 7 कंसेप्ट एसिड्स एंड बेसिस के डेफिनेशन के लिए आ चुकी हैं। यहाँ पर मैंने 3 कंसेप्ट को लिया है एसिड्स को, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही कंसेप्ट वहाँ दे रखी हैं। तो उससे जितना एरिया कवर होता है एसिड का वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे एसिड है क्या। ठीक है। तो देखिए, मैंने जैसे एक जनरल सी बात मैंने आपसे सामने बोली कि हर केमिकल एसिड या बेस है। तो जैसे इस बात को हम कैसे समझें? जैसे एसिड का नाम लिया, HNO3 आपके दिमाग में आया, H2SO4 आपके दिमाग में आया, HCl आपके दिमाग में आया। तो ये एक्चुअली जिन जो फिगर आपके दिमाग में आई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये तो वो हैं जो इसके नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो एसिड्स होते हैं। बल्कि मैंने तो आपसे ये कहा जनरली कि सभी केमिकल्स एसिड्स या बेसिस होते हैं। तो हम देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे जाते हैं कि जो डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा जो डेफिनेशन दी गई हैं एसिड्स की, वो सबसे पहले पहली डेफिनेशन एसिड की है कि ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है कि जो जलीय विलयन में, यानी जो केमिकल वाटर में घोलने पर H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन जिसको हम बोलते हैं, वो डोनेट करता है, वो देता है, वो हमारा एक एसिड होता है। ये आर्हेनियस में सबसे पहली कंसेप्ट आई थी आर्हेनियस की। तो आर्हेनियस ने हमको ये बताया था। इसके बाद एक दूसरी कंसेप्ट आई थी ब्रस्ट एंड लॉरी कंसेप्ट। ब्रस्ट एंड लॉरी ने हमको बताया कि जो प्रोटॉन देते हैं, H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं, वो एसिड होते हैं। उसका उन्होंने जलीय विलयन से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि जो H पॉजिटिव डोनेट कर दे, H पॉजिटिव इज नोन एज प्रोटॉन, है ना। हाइड्रोजन आयन एक प्रोटॉन होता है, तो उन्होंने कहा था जो प्रोटॉन दे दे, तो ब्रस्ट एंड लॉरी कंसेप्ट में बात कही गई थी कि जो प्रोटॉन देता है वो एक एसिड होता है। ठीक है। फिर एक डेफिनेशन आई थी इसके बाद लिस कंसेप्ट। लिस कंसेप्ट में ये बात कही गई थी कि जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो लोन पेयर के बारे में आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है तो वो तो बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे कहलाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग में वो शेयर्ड पेयर, नॉन बॉन्डिंग में वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसको एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, एसिड में इसका वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण इसका उस कई बेस पर किया जा सकता है। सब पहला वर्गीकरण मैंने किया है ऑक्सी अम्ल, हाइड्रो अम्ल और थायो अम्ल। ऑक्सी अम्ल मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, H2SO4 है, HNO3 है, यानी HClO4 है। इस तरीके के एसिड जो होते हैं वो ऑक्सी अम्ल होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन होती है ना, और हाइड्रोजन तो होगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसको देना है। हाइड्रो अम्ल में के ऑक्सीजन नहीं होते, केवल हाइड्रोजन होती है, और दूसरा हमारा जो होता है एक अदर एलिमेंट होता है। तो हाइड्रो अम्ल में जैसे HCl है, HBr है, HI है, इस तरह के जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। थायो अम्ल में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है सल्फर से,
वो कंप्लीटली भी रिप्लेस हो सकती है और उसका कुछ पार्ट भी रिप्लेस हो सकता है। यानी ऑक्सीजन कंप्लीट रिप्लेस हो सकती है कि जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं वो रिप्लेस हो जाएं सल्फर एटम से, या ऑक्सीजन एटम्स के कुछ एटम्स सल्फर से रिप्लेस हो जाएं। जैसे H2SO4 होता है ऑक्सीजन, H2SO4 में से और एक ऑक्सीजन से H2SO4 के बाद 4 ऑक्सीजन है, तो उसमें से एक ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है सल्फर से, तो क्या बन जाएगा H2S2O3, H2S2O3 ये हो जाता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यानी थायो, अगर किसी के केमिकल के नेम में थायो लग रहा होता है तो इट मीन एडिशनल सल्फर, ये रिप्रेजेंट करता है एक एडिशनल सल्फर को, कि उसके पास एक सल्फर और है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। तो ये वर्गीकरण मैंने उसके केमिकल नेचर के बेस पे किया कि उसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अम्ल, ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं, ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड बोथ आर द सेम थिंग। और हाइड्रो अम्ल HCl, यानी इसका हाइड्रोजन HCl HBr, थायो अम्ल मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का कुछ पार्ट या कंप्लीट ऑक्सीजन रिप्लेस बाय द सल्फर एटम। एक हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वर्गीकरण प्रबलता के आधार पर, यानी इसकी स्ट्रेंथ के बेस पर। स्ट्रेंथ के बेस पर अम्ल दो तरीके के होते हैं, प्रबल अम्ल जैसे H2SO4 HNO3, और दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड है HCN है, इस तरीके के। यानी प्रबल अम्ल वो होते हैं जो मतलब तेजी से H पॉजिटिव आयन हमको देते हैं, वो प्रबल अम्ल में आते हैं, है ना। और दुर्बल अम्ल में वो एसिड आते हैं जो H पॉजिटिव आयन स्लो स्पीड से देते हैं या कम देते हैं, ऐसा कहिए, ठीक है। जितना एक्सपेक्टेशन होता है, अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 10 H पॉजिटिव या 20 H पॉजिटिव इतनी मिल पाएंगे। और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, अगर आप 100 लेते हैं तो 100 में 100 के लगभग ऑलमोस्ट 100 ही जो होते हैं वो H आयंस हमको दे देते हैं। एक क्लासिफिकेशन मैंने इसका बेसिसिटी के बेस पर किया है कि मोनोबेसिक एसिड होते हैं, डाइबेसिक एसिड होते हैं, पॉलीबेसिक एसिड होते हैं। मोनोबेसिक जो सिर्फ एक H पॉजिटिव देता है उसको मोनोबेसिक बोलते हैं, डाइबेसिक जो 2 H पॉजिटिव दे, पॉलीबेसिक जो 2 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे। अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें तो एसिड जो होते हैं सामान्य गुण जो हैं इसके खट्टे होते हैं, कॉरोसिव होते हैं। कॉरोसिव का मतलब है कि इनको जिस पर भी, जैसे कागज़ पे डालेंगे या स्किन पे डालेंगे या अन्य किसी मटेरियल पे जब डालेंगे तो उसको ख़राब कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉरोसिव नेचर। नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं। इनका टेस्ट होता है कि एसिड है कोई सब्सटेंस, तो नीले लिटमस पेपर हो या सॉल्यूशन हो उसको वो रेड कलर का कर देते हैं। इसके अलावा मैं कुछ आपको सामान्य एसिड बताता हूँ कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है, संतरा में भी सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, चींटी में बर में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और भी बहुत सारे जगह है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, दूध में कहिएगा लैक्टिक एसिड होता है, और बहुत सारे ऐसे है ना कि एसिड हैं जो मिलते हैं डिफरेंट प्लेस पर। धन्यवाद।